Hey guys, how are you doing? Hope that you must be fit as a fitter. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you're watching from, this is Khurshid Ansari, a communication developer and motivational speaker. तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 8। दोस्तों आज हम डे 8 में बात करने वाले हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। आपने बिल्कुल सुना, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस होता क्या है। इसकी डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस शोज हैबिट इन अ सेंटेंस। दोस्तों प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस अपने सेंटेंस में आदत का बोध कराता है। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि प्रेजेंट इन डेफिनिट वैसा सेंटेंस जिसमें ता है, ती है, ते हैं आ जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस होता है। लेकिन अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आइडेंटिफिकेशन आप ऐसे समझेंगे कि द वर्ड और द वर्ब दैट एंड्स विद ता है, ती है, ते हैं एटसेट्रा, द वर्ब इज सेड टू बी इन प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। मैंने क्या कहा कि वह क्रिया जिसकी समाप्ति ता है, ती है, ते हैं इत्यादि से होता हो वह प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में समझा जाता है। अब आइए समझते हैं। आज हम आपको बिल्कुल विदाउट स्ट्रक्चर में आपको समझाने वाला हूं, लेकिन बिना स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा एक्शन को। और इसमें एक्शन में आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको समझना है कि V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। अगर आप V1 को अच्छे से समझ जाएंगे, अगर आप V5 को अच्छे से समझ जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड नाइसली, वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर। आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम V1 और V5 को कैसे पहचानें। तो आइए लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि राइट। ध्यान देंगे ऊपर में सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर V1 और हम एग्जाम्पल लेते हैं राइट। तो यहां पर हमने राइट किया, राइट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अगर आपको कहा जाए कि राइट को आपको V5 में चेंज कर देना है तो आपको राइट को V5 में चेंज करने के लिए आपको उसमें एस लगाना होगा। तो V5 राइट का V5 क्या होगा, राइट्स। आइए एक और लेते हैं, हम देखते हैं जैसे प्ले। तो प्ले क्या होगा, आपका V1 होगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि प्ले को आप V5 में चेंज कर दीजिए तो उसे हम लोग क्या करेंगे, हम उसे करेंगे प्लेज। आपको ध्यान रखना है कि V1 के साथ क्या इस्तेमाल करना। तो V1 के साथ आपका सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा आई, वी, यू, दे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि V5 जो है अपने साथ हमेशा थर्ड पर्सन रखेगा। तो आइए देखते हैं वो थर्ड पर्सन कौन कौन रखेगा। वो अपने साथ रखेगा ही, शी, ईट और नेम। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, ईट, नेम आ जाए तो आपको V5 लगा देना है। बिल्कुल बिना देखे राजा दशरथ की शब्द वेदी बांध चलाना है और आपको V5 लगा देना है। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए समझते हैं हम एग्जाम्पल से। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं जाता हूं, तो मैं जाता हूं, ध्यान देंगे मैंने बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है यानी कि अगर आपका आई हो, यू हो, वी हो, दे हो तो V1 लगाना है। तो मैंने क्या कहा कि मैं जाता हूं। तो यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि लोग बना देते हैं आई एम गो, लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना है दोस्तों। यहां पर गो जो है वो मीनिंग देता है, उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का भी मीनिंग देता है। अगर आप बनाते हैं कि आई एम गो तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गो का मतलब होता है जाता हूं, जाता है, जाती हैं। अगर आप इसके साथ एक्स्ट्रा लगा देंगे एम तो गलत हो जाएगा। तो मैं जाता हूं तो हमें बनाना होगा आई गो। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं तो हम बनाएंगे आई गो टू स्कूल डेली। लेकिन इसी चीज को अगर हम बनाएं कि श्याम मार्केट जाता है, तो श्याम मार्केट जाता है, यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन आ गया। तो यहां पर हम लगाएंगे श्याम गोज टू मार्केट डेली। मैं वहां जाना चाहता हूं, तो ध्यान देंगे दोस्तों यहां पर हमें बनाना होगा आई वॉन्ट टू गो देयर। लेकिन श्याम वहां जाना चाहता है तो हमें बनाना होगा श्याम वॉन्ट्स टू गो देयर। श्याम वॉन्ट्स टू गो देयर। मैं पत्र लिखना चाहता हूं तो हमें बनाना होगा आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। लेकिन अगर मैं कहूं कि सीता पत्र लिखना चाहती है तो हमें बनाना होगा सीता वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर डेली। तो मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।